लड़की ने जोर से 1000 पाउंड वजन वाला धनुष खींचा। उसने बहुत ताकत से तीर चलाया। वो तीर सीधे 9 सबसे मुश्किल निशानों में से हर एक को भेद गया। जब दादा और बड़े भाई वहां आए तो वे चकित रह गए। उन्होंने कसम खाई कि जो भी इस तीर को चलाएगा उसे वे ढूंढ निकालेंगे और उन्हें यकीन था कि वही इंसान परिवार को सबसे बड़ी इज्जत दिला सकता है। लेकिन बड़े भाइयों को नहीं पता था कि वो शख्स उनकी नफरत वाली छोटी बहन थी। दूसरे बड़े भाई ने आदेश दिया। उसके पास खड़ी छोटी बहन से इस तीरंदाज को ढूंढने को कहा गया। लेकिन लड़की को बचपन से ही वे लोग तंग करते आए थे, इसलिए वह उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहती थी। लड़की जाने ही वाली थी कि बड़े भाई ने उसे रोका। बड़े भाई ने कहा कि तुमने कभी परिवार के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं रखती। यहाँ तक कि दादा भी उसे बिना सोचे समझे एक बेहोश आदमी से शादी करने पर तुल्ला था। लड़की ने तुरंत शादी करने से मना कर दिया, लेकिन इससे दो बड़े भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया। वे सोचते थे कि लड़की के पास कोई काबिलियत नहीं है और बस एक बेहोश आदमी से शादी के लायक थी। लड़की ने तुरंत ही उन्हें तीरंदाजी में मुकाबला करने का प्रस्ताव दिया। फिर वे लोग मुकाबले के मैदान पर पहुंचे। मुकाबले के पहले राउंड में तीर को निशाने में मरना था और पीछे लगी मोमबत्ती बुझानी थी। दूसरे बड़े भाई ने लड़की को बस यूं ही टूटा हुआ धनुष दिया, जबकि खुद ने एक अच्छा धनुष लिया। फिर दूसरे बड़े भाई ने पहला तीर छोड़ा। उसने आसानी से निशाने को भेदते हुए मोमबत्ती बुझा दी। सबने उसकी तारीफ में तालियां बजाई। सबसे बड़ा भाई ने तो बड़ी निडरता से अपनी छोटी बहन से सीधे हार मानने को कह दिया। उसने धनुष उठाया और अचानक अपने पास पड़े पत्थर को निशाना बनाया। तीर पत्थर से टकराया, दिशा बदली और फिर निशाने पर लगा। यहाँ तक कि मोमबत्ती भी बुझ गई। ये देखकर दादाजी ने उसकी खूब तारीफ की। इस बीच लड़की ने धनुष तना और तीर के पंख मुंह से काट लिए। सब सोच रहे थे कि वो बस दिखावा कर रही है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो हवा की गति को जांच रही थी। और तो और किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन लड़की का तीर लक्ष्य को चकमा देकर मोमबत्ती बुझा दी। ये देखकर जो नौकर उसकी तंज उड़ा रही थी वह भी डर गई। लेकिन इस वक्त दादाजी ने सीधे कह दिया कि सबसे बड़ा भाई ही जीत गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़की ने लक्ष्य पर नहीं लगा था। लड़की के पास कोई विकल्प नहीं बचा, उसे मुकाबला जारी रखना पड़ा। मुकाबले के दूसरे राउंड में तीर से गिरते हुए बैलों को पकड़ना था। जितने ज्यादा बोल पकड़े जीत उतनी बड़ी। बड़े भाई ने पहले तीर को जोर से छोड़ा ताकि बोल को रोका जा सके। गिर रहे थे, फिर उसने 2 और तीर मारे ताकि बोल टारगेट पर टिक जाए। बड़े भाई ने 3 बोल फेंके और 3 तीर एक साथ छोड़े। तीनों बोल साफ साफ टारगेट पर गिरे। इससे सेवकों ने तुरंत तालियां बजानी शुरू कर दी। बड़े भाई ने गर्व से लड़की को दिखाया और कहा, हार मान ले। लड़की प्रतियोगिता के मैदान में आई और सारे कटोरों को एक साथ रख दिया। उसने जोर से मेज पर थप्पड़ मारा और सारे बोल उड़ गए। फिर उसने जल्दी से 3 तीर छोड़े। हैरानी की बात ये थी, सभी बोल साफ साफ निशाने पर गिरी। लेकिन छोटे भाई ने सोचा कि लड़की ने धोखा दिया है। लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि सिर्फ कमजोर लोग बहाने बनाते हैं। तभी दादाजी ने उनकी बहस रोकते हुए लड़की से कहा कि वो अपनी ताकत तीसरे राउंड में साबित करे। तीसरे राउंड में एक तीर को सिक्का भेदते हुए सीधे निशाने के बीच में मारना था। बड़े भाई और दूसरे बड़े भाई ने एक साथ तीर छोड़े। उन्होंने 3-3 सिक्के भेदते हुए निशाने के बीच को मारा। लड़की ने सारे सिक्के हवा में उछाले। उसने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि सिक्का हवा में झूल रहा है। फिर उसने जोर से आखिरी तीर छोड़ा। वो तीर हवा में एक फीनिक्स की तरह उड़ता गया। जब तीर निशाने पर लगा तो वो सिक्कों से ढक गया। सब लोग उस लड़की की ताकत देखकर दंग रह गए।